अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो अभी हमने एक आर्टिकल कवर किया था, एक एडिटोरियल कवर किया था जिसका टाइटल है पैटी बिहेवियर। अच्छा, बाहर हो रही है बारिश तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खिड़कियाँ भी बज रही हैं और सब कुछ डोर्स भी बज रहे हैं, तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, हमने अभी एक एडिटोरियल कवर किया है जिसका टाइटल है पैटी बिहेवियर। तो अब इस एडिटोरियल के अंदर हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट वोकैब को देखा था, बहुत इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस थे, फ्रेजेस थे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगी हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करने लगी हूँ, ताकि हम नेक्स्ट जो भी एडिटोरियल रीड करें हमें पहले से उनका मतलब पता हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही क्विक रिवीजन क्लासेस लेके आऊँ एडिटोरियल्स के बाद, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला, डाउन प्ले समथिंग, इसका मतलब क्या होता है? देखो, हमने एडिटोरियल में चेक किया था जब उसने यूज़ किया था वर्ड डाउन प्ले समथिंग। इसका मतलब होता है, देखो ये दो चीज़ों में यूज़ होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब ये किसी नेगेटिव चीज़ को डाउन प्ले करता है ना, तो इसका मतलब है वो उसकी सीरियसनेस को कम कर देता है, वो उस चीज़ को लेस सीरियस दिखाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी डाउन प्ले द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द मेडिसन, कि वो जो साइड इफ़ेक्ट्स थे ना, जो नुकसान थे मेडिसन के, तो कंपनी ने उसको डाउन प्ले करके दिखाया। उसने कहा नहीं नहीं, ये ज़्यादा सीरियस नहीं है, इतने तो होते ही हैं, ठीक है। तो और जब आप डाउन प्ले किसी पॉजिटिव चीज़ को करते हो ना, तो तब इसका मतलब है आप उस चीज़ को लेस इम्प्रेसिव करके दिखा रहे हो। जैसे शी डाउन प्लेड हर रोल इन द सक्सेस, कि उसका जो रोल था सक्सेस में, मतलब उन्होंने कोई प्रोजेक्ट किया, उसमें उनको कामयाबी मिली, तो उसमें जो उसका रोल था ना, उसने उसको लेस इम्प्रेसिव करके दिखाया। मतलब उसने उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाया। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग बहुत हम्बल होते हैं, जब उन्हें सक्सेस मिलती है, जब उन्हें कामयाबी मिलती है, तो वो इस चीज़ को लेकर अकड़ते नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे जो कुछ मिला है मेरे पेरेंट्स की, मेरे ऊपर वाले की वजह से मिला है, मेरे पेरेंट्स की वजह से मिला है, तो वो इस तरह से क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब ये होता है डाउन प्ले करना किसी नेगेटिव चीज़ को और पॉजिटिव चीज़ को। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट जो है वो है कास्ट अ पॉल ऑन समथिंग। देखो, ये भी हमने एडिटोरियल में देखा था और सेम एडिटोरियल में ही देखा है। कास्ट अ पॉल ऑन समथिंग का मतलब होता है किसी माहौल को बहुत उदासी भरा कर देना, उसको सैड कर देना, उसको ग्लूमी कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी जगह पे ना पार्टी चल रही थी, ठीक है, उन्होंने सडनली, सब खुश थे और एक पर्सन ने जल्दी से अचानक से ना टीवी ऑन किया, तो टीवी में उसको पता चला कि फलां पर्सन की डेथ हो गई है। तो उसकी डेथ की न्यूज़ सुनकर तो वो क्या हुआ, वो जो माहौल था ना वहाँ पे, जहाँ पे लोग खुश थे, सेलिब्रेशन चल रही थी, अब वो माहौल जो हो गया है उदासी भरा हो गया है। क्योंकि जो पॉल चीज़ होती है ना, पॉल वर्ड है, उसका मीनिंग ही होता है क्लॉथ या क्लाउड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो माहौल पहले है ना, अगर आपने कास्ट अ पॉल किया तो इसका मतलब है आपने उसको उदासी भरा कर दिया या आपने उसको नेगेटिव कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टेंस वन सेल्फ फ्रॉम। देखो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर कोई पर्सन डिस्टेंस वन सेल्फ करता है किसी चीज़ से या किसी पर्सन से, तो इसका मतलब है वो उस चीज़ से अलहदगी इख्तियार करता है। वो ये बात कहना चाहता है कि मेरा इस पर्सन से या इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो, शी wants to distance herself from the negative people, कि वो जो पर्सन है, वो जो लड़की है, वो नेगेटिव लोगों से खुद को दूर रखती है। वो ये चीज़ बताती है कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो आप मुझे इनके साथ लिंक नहीं करो, ठीक है। तो बस आप ये समझ लो, डिस्टेंस वन सेल्फ फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से फासला इख्तियार करना। अच्छा, अब उसके बाद है पुल आउट। पुल आउट का मतलब क्या होता है? देखो, पुल आउट का मतलब होता है अगर कोई प्लान है या कोई अग्रीमेंट है, अगर आप उससे पीछे हट रहे हो तो इसका मतलब है आप उससे पुल आउट कर रहे हो। अगर आपने इसको सेंटेंस में यूज़ करना है तो ये इस तरह से यूज़ होगा कि द कंपनी
पुल्ड आउट फ्रॉम द ट्रेड अग्रीमेंट, कि जो कंपनी थी उसने ट्रेड अग्रीमेंट से खुद को पीछे कर लिया, उसने पुल आउट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था हॉटीनेस एंड एरोगेंस। इनका मतलब होता है तकब्बुर, गरूर, कि कोई पर्सन है वो खुद को बहुत ज़्यादा आला कंसीडर करता है, वो कहता है मेरे से ज़्यादा कोई सुपीरियर नहीं है, वो दूसरों को छोटा कंसीडर करता है। तो आप इसको सेंटेंस में कुछ ऐसे यूज़ कर सकते हो कि नो वन लाइक्स हिम बिकॉज ऑफ हिज हॉटीनेस एंड एरोगेंस। तो ये थे कुछ वर्ड्स जो हमने अपने एडिटोरियल में कवर किए थे। अगर आपको अच्छे लगे हैं या आपको कुछ आपकी बहुत ही क्विक रिवीजन हुई है और आप चाहते हो कि मैं ऐसी और भी शॉर्ट वीडियोस लाऊं जब हम एडिटोरियल्स को कवर करें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।